नमस्कार। 16 से 19 साल की उम्र ये जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल और उलझन भरा दौर होता है ना। ये वो टाइम है जब हार्मोन्स उछाल मारते हैं और अचानक पता नहीं क्यों अपने ही माता पिता दुश्मन लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये एक ऐसी फीलिंग है जो हर पीढ़ी महसूस करती है। टीनेजर्स को लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझ रहा, और माता पिता को भी यही लगता है। तो अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो वो अकेले नहीं है। ये बहुत बहुत आम बात है। और इसी मुश्किल दौर को समझने के लिए आज हम विचारक और शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति के नजरिए को समझेंगे। उनके कुछ आइडियाज हैं जो इस उलझन को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। इस पूरी उलझन की जो जड़ है वो है पीढ़ियों का संघर्ष। और इसी संघर्ष को समझने के लिए दिव्यकीर्ति जी ने 5 बड़े कमाल के सबक बताए हैं। तो चलिए एक एक करके दिव्यकीर्ति जी के इन 5 सबकों को समझते हैं जो शायद माता पिता और बच्चों के बीच की इस दूरी को कम कर सके। पहला सबक ये जुड़ा है पढ़ाई के प्रेशर से। ये उस तनाव के बारे में है जो आजकल ज्यादातर घरों में महसूस किया जाता है। यहाँ पर ना दिव्यकीर्ति जी का अपना एक्सपीरियंस बड़ा दिलचस्प है। वो खुद को एक खराब स्टूडेंट कहते थे, मतलब जो कम पढ़ते थे। लेकिन वो इतने स्मार्ट थी कि बस 10-20 दिन पढ़कर अच्छे नंबर ले आते थे। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था, जो काम कुछ ही दिनों में हो सकता है उसके लिए पूरा साल क्यों बर्बाद करना। तो असली सबक ये है, पढ़ाई का मकसद सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना, कैरेक्टर बनाना है। दिव्यकीर्ति जी तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों से कभी उनके परसेंटेज पूछे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि किरदार बनाना नंबरों से कहीं ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं अगले 2 सबकों पर। ये किशोरावस्था के मनोविज्ञान को समझाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक कारण और दूसरा उसका असर। दूसरा सबक एक टाइमलेस सच है। आज के टीनेजर्स को लगता है कि उनके माता पिता पुराने ख्यालों के हैं, है ना। दिव्यकीर्ति जी कहते हैं, चिंता मत करो, 30 साल बाद आपके बच्चे भी आपके बारे में ठीक यही सोचेंगे और उतनी ही शिद्दत से। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पीढ़ियों का एक नेचुरल साइकिल है जो चलता रहता है। और इसी साइकिल से जुड़ा है तीसरा सबक जो साइकोलॉजी से आता है। पता है, 13 से 19 साल की उम्र को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में गैंग एज कहते हैं। ये वो दौर है जब दोस्तों का असर माता पिता और टीचर से भी कहीं ज्यादा हो जाता है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखा रही है। देखिए, जन्म के समय बच्चे के लिए उसकी माँ ही पूरी दुनिया होती है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो टीचर भगवान बन जाती है। टीचर की हर बात पत्थर की लकीर होती है। लेकिन 13 की उम्र आते आते ये सारी अथॉरिटी शिफ्ट होकर दोस्तों के हाथ में चली जाती है। और यही वजह है कि टीनेजर्स अपने दोस्तों के साथ एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। अब हम सबसे गंभीर सबक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक कहानी है जो पीयर प्रेशर यानी दोस्तों के दबाव के सबसे खतरनाक पहलू को दिखाती है। दिव्यकीर्ति जी अपने स्कूल के एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट की कहानी सुनाते हैं। वो लड़का संगीत, कला, मतलब हर चीज में कमाल का था। एक ऐसा स्टूडेंट जिससे सबको बहुत उम्मीदें थी। सालों बाद जब दिव्यकीर्ति जी ने उसके बारे में पूछा, ये सोचकर कि वो शायद फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम बन गया होगा, तो सवाल था कि वो आज कहाँ है। और जवाब चौंकाने वाला था। वो जेल में है। हुआ ये कि कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर उसे ड्रग्स की लत लग गई और फिर पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए सिर्फ 18-19 साल की उम्र में उसने अपने ही परिवार के खिलाफ एक ऐसा खौफनाक जुर्म कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी हमें उस दर्दनाक सच्चाई की याद दिलाती है जिसे एक शायर ने क्या खूब कहा है, शौक में उठा सिर्फ एक गलत कदम और मंजिल पूरी जिंदगी आपको ढूंढती रह जाती है। इसीलिए दिव्यकीर्ति जी युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि ये एक ऐसा वन वे रास्ता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। तो फिर असली खतरा है क्या? 5वां और आखिरी सबक इसी बड़े सवाल का जवाब देता है। ये हमें उस जड़ तक ले जाता है जो किसी को भी पीयर प्रेशर के आगे कमजोर बना देती है। सोचिए, जब कोई ग्रुप में ड्रग्स लेने से मना करता है तो क्या होता है? उस पर एक साइकोलॉजिकल अटैक होता है। अरे मम्मी का बच्चा है, इसको दूध पिलाओ, जैसे ताने मारे जाते हैं।
सीधा उसके सेल्फ एस्टीम और मर्दानगी पर चोट की जाती है। तो यहीं पर सबसे जरूरी बात छिपी है। असली खतरा ड्रग्स या बुरी संगत नहीं है, असली खतरा है आत्मसम्मान की कमी, वो अंदरूनी कमजोरी जो इंसान को गलत के खिलाफ न कहने की हिम्मत ही नहीं करने देती। और आखिर में दिव्यकीर्ति जी के ये सारे सबक हमें एक ही नतीजे पर लाते हैं। असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत बाहरी दबावों पर काबू पाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई को जीतना है। एक मजबूत किरदार और आत्मसम्मान से भरा इंसान बनना किसी भी डिग्री या बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा कीमती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज बच्चों और माता पिता के बीच वो कौन सी एक बातचीत है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है?